धैर्य रखना सीखें। समय चाहे जैसा हो धैर्य बनाए रखें, इसी में सफलता की कुंजी है। कहते हैं कि जब आपका दौर बुरा चल रहा हो तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं वे उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। यार, धैर्य रखना साहसी लोगों का लक्षण है। वास्तव में धैर्य का फल मीठा होता है। दरअसल जो लोग धैर्य रखते हैं उनको चीजों के विश्लेषण करने का मौका मिल जाता है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव जाने के मार्ग में उनको जगह-जगह बहुत से गड्ढे मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता होगा और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता होगा। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। इसी तरह क्रोध के क्षण में भी धैर्य का एक पल दुख के 1000 पलों से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। कहते हैं कि जब आपका दौर बुरा चल रहा हो तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं वे उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो लोग मुश्किल हालातों के सामने घुटने नहीं टेकते वे समय के साथ मजबूत होते जाते हैं, लेकिन इस मजबूती तक पहुंचने के लिए पहले उनको धैर्य की परीक्षा को पास करना होता है। किस्मत एक दिन बदलती जरूर है और जब बदलती है तो सब कुछ पलट देती है। इसलिए अपने अच्छे दिनों में अहंकार न करें और बुरे दिनों में धैर्य को भीतर धारण करें। कहते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं है, जो कि इंसान की सफलता में जरूरी तत्व है। इसलिए समय चाहे जैसा हो धैर्य और संयम बनाए रखें, इसी में सफलता की कुंजी निहित है। बुरे समय में निराश नहीं होना चाहिए, धैर्य से काम ले और ध्यान रखें ये समय भी निकल जाएगा। पुराने समय में एक राजा के राज्य में विद्वान संत रहते थे। एक दिन संत अपने राजा से मिलने पहुँचे। राजा ने संत की खूब सेवा की। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाते समय उसे एक ताबीज दिया। संत बोले, जब आपको ऐसा लगे कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है, तब इस ताबीज को खोल लेना। इसमें एक दिव्य मंत्र लिखा है, ये पढ़ लेना, लेकिन इसे बुरे समय में ही खोलना। ये बात ध्यान रखना। राजा ने ताबीज गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजाओं ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। शत्रु काफी ज्यादा थे। राजा अकेला था, इस वजह से उसकी सेना हार गई। किसी तरह राजा अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। वह एक गुफा में छिप गया। गुफा में उसे शत्रु सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसे लगा कि अब मैं फंस गया हूँ, सब खत्म हो गया, सैनिक बंदी बना लेंगे। तभी उसे संत के ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ही ताबीज खोला और कागज निकाला। उस पर लिखा था कि ये समय भी निकल जाएगा। ये पढ़कर राजा को थोड़ा सुकून मिला। कुछ ही देर में सैनिक के कदमों की आवाज कम होने लगी। गुफा से झांककर राजा ने देखा तो सैनिक उस जगह से काफी दूर निकल गए थे। राजा तुरंत ही गुफा से बाहर निकला और अपने राज्य में पहुंच गया। इस तरह राजा जीवित बच गया। जीवन में अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं।
सुख और दुख दोनों तरह के समय में ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये समय भी कट जाएगा। अच्छे दिनों में ऐसे कामों से बचें जिनसे अहंकार बढ़ता है और बुरे दिनों में धैर्य से काम ले। लगातार असफलता मिल रही है तो धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता थोड़ी देर से मिलती है। एक दुखी व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, मैं हताश हो गया हूँ। कुछ लोगों को कभी कभी कड़ी मेहनत के बाद भी लगातार असफलता मिलती है। ऐसी स्थिति में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। सही दिशा में आगे बढ़ते रहने से देर से ही सही, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित कथा के अनुसार एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे किसी भी काम सफलता नहीं मिल रही थी। असफलता और धन की कमी की वजह से वह हताश हो गया था। एक दिन वह अपने गांव के विद्वान संत के पास पहुंचा और संत को अपनी परेशानियां बता दी। संत ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा कि तुम्हें अभी धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। संत ने एक कथा सुनाई। संत बोले कि पुराने समय में किसी बच्चे ने बांस और कैक्टस का पौधा एक ही समय पर लगाया। बच्चा रोज दोनों पौधों को बराबर पानी देता और जरूरी देखभाल करता था। काफी समय बीत गया, कैक्टस पनप गया, लेकिन बांस का पौधे में कुछ प्रगति नहीं हुई थी। बच्चे को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने पौधों की देखभाल करना नहीं छोड़ी। अब कैक्टस तेजी से बढ़ने लगा था, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही था। लड़का ने कुछ दिन और देखभाल की। अब बांस के पौधे में थोड़ी सी उन्नति होने लगी थी। ये देखकर बच्चा खुश हो गया। कुछ और दिन निकल गए। अब बांस का पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। कैक्टस का पौधा छोटा रह गया। इस कथा के माध्यम से संत ने दुखी व्यक्ति को समझाया कि कभी कभी कुछ कामों में देरी हो जाती है, लेकिन हम धैर्य बनाए रखेंगे तो हमें सफलता जरूर मिल सकती है। इसीलिए निराश होने से बचे और सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। यह कहानी एक बुढ़िया की है जो एक नदी को पार करने की कोशिश करती है। उसे एक बांस के ढकने की मदद मिलती है, लेकिन वह बांस को ज्यादा खींचकर तोड़ देती है और नदी में डूब जाती है। इससे वह समझती है कि संयम बरतना जरूरी है और उसे यह सिखाती है कि हमें अपने कामों को धीरे धीरे करना चाहिए और संयम रखना चाहिए। धीरे धीरे काम करने और संयम बरतने से वह सफलता प्राप्त करती है और इस कथा के माध्यम से वह गांव के लोगों को यह सीख देती है। संयम का हमारे जीवन में महत्व होता है और हमें अपने इच्छाओं और कामों पर नियंत्रण रखना चाहिए। संयम बरताने से हम खुद को संतुष्ट रख सकते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह गांव के निकट के जंगल में अकेली रहती थी और उसका दिन दूब काटने में ही चलता था। बुढ़िया का नाम धर्मा था। धर्मा एक अच्छी और समझदार महिला थी। उसने अपनी पूरी उम्र में बहुत सारे जिंदगी के पाठशालाओं से गुजरा था और बहुत सी छोटी मोटी कथाएं और सीखें सीखी थी। एक दिन गर्मियों के दिनों में धर्मा को एक छोटी लाली थर्मामी नदी को पार करनी थी। धर्मा की यात्रा आसान नहीं थी क्योंकि नदी बहुत तेज थी और पार करना असाध्य लग रहा था। धर्मा नदी के किनारे पहुंची और देखा कि कुछ लोग पार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। धर्मा ने देखा कि किसी आदमी ने एक बांस का ढकना बनाया है और लोग उसका उपयोग करके नदी पार कर रहे हैं। धर्मा को यह देखकर खुशी हुई और उसने उस आदमी के पास जाकर कहा, बड़े भाई, क्या आप मुझे भी बांस का ढकना बना सकते हैं? मैं भी नदी पार करना चाहती हूँ। वह आदमी धर्मा के सामर्थ्य को देखकर दिलेर हो गया और उसने धर्मा के लिए एक बांस का ढकना बनाया। धर्मा ने ढकना पकड़ लिया और नदी में प्रवेश किया।
नदी में जब बहाव बढ़ गया तो धर्मा का बांस का ढकना गले से फिसल गया और वह नदी में डूब गई। धर्मा ने डूबते हुए कुछ समय तक बड़े बेचारे तरसे, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। फिर एक लड़का धर्मा को बचाने आया और उसे पश्चाताप करने के लिए सिखाया कि संयम रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। धर्मा ने यह समझ लिया कि उसने जब बांस के ढकने को पकड़ा हुआ था तब उसने बहुत जोर से खींचा था। उसे यह नहीं समझा था कि उसे संयम बरतना चाहिए था और बांस को हल्के से पकड़ना चाहिए था। धर्मा ने इस अनुभव से एक महत्वपूर्ण सीख ली, संयम रखना जरूरी है। हमें जिंदगी की हर परिस्थिति में संयम बरतना चाहिए। जब हम किसी चीज को ज्यादा खींचते हैं या उसे ज्यादा खराब करते हैं तो हमारी हानि होती है। संयम रखकर हम खुद को संपूर्ण नुकसान से बचा सकते हैं। धर्मा ने इस अनुभव के बाद संयम का महत्व समझा और वह गांव के लोगों को भी यह सिखाने लगी। वह उन्हें बताती कि हमें अपने कामों को धीरे धीरे करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए और ज्यादा खींचने से बचना चाहिए। धीरे धीरे काम करने से हम सफलता को ज्यादा समय और मेहनत के साथ प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने कामों को पूरा करते हुए और संयम बरतते हुए धर्मा ने अपनी जिंदगी में बहुत सफलता प्राप्त की। उसकी कथा और संयम की महत्वता गांव में लोगों के बीच फैली और सभी लोगों ने उससे सीख ली।